देश में किसी पेशे में सबसे ज्यादा एकता मानी जाती है तो वो है पेशा अधिवक्ताओं का। प्रदेश में दी बार एसोसिएशन जयपुर प्रदेश में अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है। बता दें कि 1932 में स्थापित हुई दी जयपुर बार एसोसिएशन में अब तक 59 अध्यक्ष चुने जा चुके हैं और आगामी 13 दिसंबर को जयपुर बार अपने 60वें अध्यक्ष का चुनाव करेगी। 17,500 से अधिक सदस्यों वाली जयपुर बार के वार्षिक चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। द जयपुर बार एसोसिएशन करेगी अपने 60वें अध्यक्ष का चुनाव। 18 दिसंबर 1932 को हुई थी जयपुर बार एसोसिएशन की स्थापना। एशिया की सबसे बड़ी बार मानी जाती है जयपुर बार एसोसिएशन। 1932 में मीर एहसान उल हक चुने गए थे बार एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष। 17,500 से अधिक सदस्य हैं दी बार एसोसिएशन जयपुर में। जयपुर बार ने देश की आजादी के आंदोलन में भी निभाई अहम भूमिका। देश में राजनीति, शिक्षा और सामाजिक जगत को दिए कई सितारे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रहे हैं इस बार के सम्मानित सदस्य। देश के पूर्व सीजीआई आर.एम. लोढ़ा भी निकले हैं जयपुर बार से। जयपुर बार के लिए कहा जाता है कि देश के लिए विद्वानों की खान है। इस बार से निकले जगदीप धनखड़ आज देश के उपराष्ट्रपति हैं, तो वही जस्टिस आर.एम. लोढ़ा देश के मुख्य न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। देश की आजादी से पूर्व स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आजादी के बाद राजनीति, शिक्षा जगत से लेकर सामाजिक क्षेत्रों में जयपुर बार के अधिवक्ताओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बड़े मतलब मैंने देखा बाद में भी चुनाव में, जब मैं बार में आ गया 58 के बाद भी, तब भी मतलब जो है माहौल बार का बहुत डिफरेंट था। एक रिस्पेक्ट होती थी, बड़े सीनियर के प्रति रिस्पेक्ट होती थी और कोशिश ये होती थी कि सीनियर मोस्ट आदमी को परसुएड किया जाए कि वो चुनाव लड़े। तो आइडियोलॉजिकल फाइट होती थी दरअसल में, कि एक मतलब हिंदू महासभा की आइडियोलॉजी वाला है, एक कांग्रेस की आइडियोलॉजी वाला है, तो यो आइडियोलॉजिकल फाइट होती थी। लेकिन ऐसा नहीं, वो मतलब जो है तो जात पात और हिंदू मुसलमान और इसके बारे में कोई वो नहीं था। तो बड़ा अच्छा माहौल में इस बार एसोसिएशन का बड़ा वो है। जयपुर बार में महासचिव का पद अध्यक्ष से भी कई मायनों में महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि इस बार का जो अध्यक्ष बनता है वह जुडिशरी में आगे बढ़ता है, तो वही जो महासचिव बनता है तो प्रदेश की राजनीति में बेहतर साबित होता है। देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाली जयपुर बार का नाम विधि जगत में सम्मान के साथ लिया जाता है। 1932 में स्थापित जयपुर बार एसोसिएशन में अब तक 59 अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके हैं। वहीं इस बार यह एसोसिएशन अपने 60वें अध्यक्ष के लिए 13 दिसंबर को मतदान करेगी। मुख्य चुनाव अधिकारी और चुनाव समिति के गठन के साथ ही बार चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 1932 में स्थापित हुई अंजुमन वकुलाए, जो वर्तमान में दीवारशन जयपुर के नाम से जानी जाती है, इसके 60वें अध्यक्ष का चुनाव इस वर्ष होगा। अब तक वैसे 87 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, परंतु पूर्व कई अध्यक्ष 2, 3, 4 बार तक अध्यक्ष रहे। लगभग नए अध्यक्ष के रूप में 60वें अध्यक्ष अब की बार आएंगे। आज हमारी बार एसोसिएशन की स्ट्रेंथ 17,500 से ज़्यादा की है, जो उत्तर एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन के रूप में जानी जाती है। हमारी एसोसिएशन के कई सदस्य न्यायपालिका के साथ साथ संवैधानिक पदों पर भी पहुंचे। अभी जगदीप धनखड़ साहब हमारे उपराष्ट्रपति जो हैं, वो भी हमारी बार एसोसिएशन जयपुर के मेंबर रहे, एलएन मेंबर रहे। साथ में कई मुख्य न्यायाधिपति, मिनिस्टर्स इस बार एसोसिएशन के सदस्य रहे हैं। इसलिए इस एसोसिएशन के चुनाव का अपना ही एक महत्वपूर्ण योगदान है और हम 60वें अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। मैं राजकुमार शर्मा, महासचिव दी बार एसोसिएशन जयपुर।
दी बार एसोसिएशन जयपुर को एशिया की सबसे बड़ी बार होने का गौरव प्राप्त है और इसके चुनाव 13 दिसंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से होने जा रहे हैं। हमारी जो चुनाव प्रक्रिया है इसमें हमने पहली बार 3 चुनाव अधिकारी ट्रिब्यूनल जो होता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार उसको बनाया है और इसके ऊपर हमने मॉनिटरिंग करने के लिए 3 विशेष चुनाव अधिकारी भी बनाए हैं। और हमारी पहली बार इतिहास में पहली बार दीवार से जयपुर को कैशलेस चुनाव किया जा रहा है। जितने भी ड्यूज जमा हो रहे हैं, सारे जो सिस्टम हो रहा है, सारा हमने कैशलेस किया है। 1 रुपये का भी नगद लेन देन हम इस चुनाव में नहीं कर रहे, पहली बार। दूसरी बात, जो मोदी जी की जो थीम है, जो चुनाव आधुनिक रूप से होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप से होने चाहिए, उसकी भी ये चुनाव अधिकारी महोदय ने पूरी व्यवस्था की है। हम प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव जो है बिल्कुल एकदम इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो और किसी प्रकार की पारदर्शिता में हमेशा बनी रहे, किसी प्रकार की कोई धांधलेबाजी नहीं हो। इस तरह के हम इसमें अनूठे प्रयास कर रहे हैं और कोई भी अगर इसमें अनूठा नया कोई प्रयास शामिल करेंगे तो उससे हम आपके चैनल को जरूर अवगत कराएंगे। बहरहाल देश की सबसे पुरानी बार में शामिल जयपुर बार में चुनावी माहौल है। अधिवक्ता एक दूसरे से हाथ जोड़कर वोटों की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव के बहाने से सही अधिवक्ताओं का एक दूसरे से मिलना भी हो रहा है। सच पे धड़क के लिए निजाम कंटालिया की रिपोर्ट।